पांचों रानियां भी वृद्ध हो गईं। एक राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध भिखारी आया। द्वारपाल से उसने कहा, भीतर जाकर राजा से कहो कि तुम्हारा भाई मिलने आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो। सूचना मिलने पर राजा ने भिखारी को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। उसने राजा से पूछा, कहिए बड़े भाई, आपके क्या हालचाल हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो आनंद में हूँ। आप कैसे हैं? भिखारी बोला, मैं जरा संकट में हूँ। जिस महल में रहता हूँ वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक कर चले गए। पांचों रानियां भी वृद्ध हो गईं। ये सुनकर राजा ने भिखारी को 100 रुपए देने का आदेश दिया। भिखारी ने 100 रुपए कम बताए तो राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है। तब भिखारी बोला, मेरे साथ साथ समंदर पार चलिए, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने भिखारी को 1000 रुपए देने का आदेश दिया। भिखारी के जाने के बाद राजा बोला, भिखारी बुद्धिमान था। भाग्य के 2 पहलू होते हैं राजा व रंक, इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से आशय उसके वृद्ध शरीर से था। 32 नौकर दांत और 5 रानियां पंचेंद्रिय हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा खजाना सूख गया, इसलिए मैं उसे 100 रुपए दे रहा हूँ। उसकी बुद्धिमानी देखकर मैंने उसे 1000 रुपए दिए और कल मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। कई बार अति सामान्य लगने वाले लोग भीतर से बहुत गहरे होते हैं, इसलिए व्यक्ति की परख उसके बाह्य रहन सहन से नहीं बल्कि आचरण से करनी चाहिए।